could appear in. There are forecasts of the La Nina effect having a big impact. लेकिन क्या है ये पैटर्न, क्या नाम है इसका और कैसे बनता है ये डिजास्ट्रस पैटर्न? 15 दिसंबर 1999 में वेनेजुएला के पहाड़ियों में बसे वर्गास राज्य में एक आम दिन था। तभी वहां के लोगों ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। इनिशियली दे थॉट इट वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी अर्थक्वेक। लोग आउटसाइड ओपन एरियाज में जाने चाहते थे, बट दे हैड नो आइडिया व्हाट वाज रियली हैपनिंग बीनीथ देयर फीट। बस इतनी देर बाद पूरे जमीन का अंदर से हिलना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा पहाड़ बिखर गया और अगले ही पल वर्गास राज्य के ऊपर मौजूद हजारों घर और उनमें रहने वाले लोग कई मीटर मोटी मिट्टी और कीचड़ की चादर के नीचे दब गए। ये थी द वर्गास ट्रेजेडी, जिसने 30,000 लोगों को जिंदा दफना दिया। इसके अलावा 1998 में अमेरिका में मिच नाम का बड़ा तूफान आया था, जिसमें 11,000 लोगों की जान गई और 2010-11 में अफ्रीका बदला सूखा, जिसमें क्रॉप को बर्बाद कर दिया और 12 मिलियन लोग भूख से तड़प कर मर गए। अब इसे लोग भगवान का प्रकोप मानते थे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इन सब का एक ही रीजन हो, एक साइंटिफिक कारण जिसके पीछे के राज काफी मिस्टिफाइंग है और शायद हम अभी एक और ऐसी तबाही के मोड़ पर खड़े हैं। हेलो गाइस, मैं हूं जय खानचंदानी और चैनल का नाम है अर्थात बाय जय। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपके एक क्लिक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन और इसमें अर्थ पर अलग अलग वक्त पर आने वाले तबाहियां, गहरी प्रॉब्लम्स के पीछे के सारे राज छुपे हैं। 1895 में इंडिया में एक बड़ा अकाल देखने को मिला। ऐसी हालत जिसमें अन्न को अकाल था, हर जगह सूखा और बुरी हालत थी। तभी यूरोप में भयंकर स्नो और वेव्स चल रही थी। तब इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन लंदन में एक आदमी सर गिलबर्ट वॉकर ने इंडिया के लोगों की मुसीबत देखी। उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा देखा और समझा कि कैसे ये सब पैसिफिक ओशियन से लिंक्ड है। एक जगह इतनी गर्मी और बुरी हालत और दूसरी जगह इतना एक्सट्रीम कोल्ड कैसे? एक पैटर्न था जो इन सब नेचुरल डिजास्टर्स को बनाता था। वॉकर ने देखा कि अगर पैसिफिक ओशियन का प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑल्टर होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया और वेस्ट ईस्ट में देखा जा सकता था। इसको वॉकर ने साउथ ऑसिलेशन बोला और सारे वर्ल्ड को समझा दिया कि कैसे पैसिफिक ओशियन के पैटर्न दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पैटर्न का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे कि ड्रॉट्स, फ्लड्स, हरिकेन्स, और ये सब एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अलग अलग टाइम पर देखने को मिलता है। वॉकर के बाद साइंटिस्ट जेकब ज़ैकनेक ने ये पैटर्न समझा और बताया कि साउथ ऑसिलेशन का रिलेशन पैसिफिक ओशियन से कैसे है। उन्होंने कहा कि जो भी चेंजेस होते हैं वेदर में, वो पैसिफिक ओशियंस के चेंजेस से डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन क्या है ये पैटर्न, क्या नाम है इसका और कैसे बनता है ये डिजास्ट्रस पैटर्न? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है ला नीना। ला नीना एक मौसम का पैटर्न है जो ग्लोबल लेवल पर होता है और ये ठंडे पानी की स्थिति के कारण होता है पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न साइड में। ये नाम एक स्पेनिश शब्द ला नीना से आया है, जिसका मतलब होता है लिटिल गर्ल, क्योंकि ये नाम पहले महिलाओं के अनस्टेबल नेचर के बारे में बोला जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्पेनिश लोगों ने कहा है। ला नीना को समझने के लिए पहले हमें ट्रेड विंड्स को समझना जरूरी होगा। ट्रेड विंड्स वो हवाएं होती हैं जो मेजरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच फ्लो करती हैं। ये हवा अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ फ्लो करती हैं। इनकी मूवमेंट का पैटर्न होता है वेस्ट टू ईस्ट। इसका रीजन एक प्रिंसिपल है जो कहलाता है कॉरियोलिस इफेक्ट, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। ये विंड्स ट्रॉपिक रीजन्स में ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ये हवा स्लोली मूव करती है पैसिफिक ओशियन के टूवर्ड्स, जिससे पैसिफिक में एक नॉर्मल ट्रेड विंड पैटर्न बनता है। समझते हैं ला नीना होता कब है। ला नीना तब होता है जब पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में सरफेस टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली लोअर होता है नॉर्मल से। ये ट्रेड विंड्स नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होती हैं जो पैसिफिक के वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। जब ये हवा स्ट्रॉन्ग होती है तो वो कोल्ड सरफेस वाटर को ईस्ट की तरफ ले जाती है। ला नीना के समय ट्रेड विंड्स और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिससे कोल्ड वाटर के पोर्शंस ज्यादा तेजी से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं।
इस कारण से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पानी गर्म होता है, जबकि ईस्टर्न पैसिफिक में ये पानी सामान्य से ठंडा होता है। इसी वजह से इतना टेम्परेचर डिफरेंस दोनों एरिया में होता है। ये पैटर्न काफी मिस्टिकल था इनिशियली, लेकिन साइंटिस्ट ने जब इसको डिकोड किया और जेकब ज़ैकरनैक ने फिर से उसको स्टडी किया और डिस्कवर किया कि पैसिफिक ओशन के चेंजेस से वर्ल्ड का वेदर पैटर्न चेंज होता है। इस फाइंडिंग ने दुनिया की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट किया, बिकॉज कंट्रीज अब अर्ली प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर डिजास्टर्स। इंडिया में 1950s में जब वॉकर ने स्टडी किया तो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी उनकी फाइंडिंग्स को यूज किया, और जब भी बड़ा डिजास्टर होता है कंट्रीज यूज करता है इन डेटा को ताकि लोगों की जान बची रहे। इंडिया में ला नीना का असर विंटर मंथ्स के दौरान नोटिसेबल होता है, जैसे कि दिसंबर टू फरवरी। ऐसे टाइम में वैसे नॉर्मल ट्रेड विंड्स जो नॉर्मल होती हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं और पैसिफिक के ईस्टर्न पार्ट में कूल वाटर एक्यूमुलेट होता है। अब वेदर पैटर्न की बात करें तो इसका मतलब ये है कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा रेन्स और एक्सेसिव मॉइस्चर मिलता है, क्योंकि कूल पैसिफिक ओशन वाटर एटमॉस्फेयर को मॉइस्चन करता है और मॉनसून विंड्स को और भी पावरफुल बना देता है। ऐसा जब होता है तो विंटर्स में ज़्यादा कोल्ड और रेनी कंडीशंस बन जाती हैं। अगर ये कंडीशन ज़्यादा खराब हुई तो आपदा जैसी सिचुएशन आ सकती है। वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कि कैलिफोर्निया और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में विंटर्स में वार्मर और ड्राई कंडीशंस को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट जैसे कि पेरू और इक्वाडोर विंटर्स में ज़्यादा रेनफॉल और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। इंडिया में ला नीना का इफेक्ट 2024 के विंटर मंथ्स में नोटिसेबल होगा, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होगा क्योंकि वेदर पैटर्न्स जो ग्लोबल हैं उनका लोकल इफेक्ट अलग अलग होता है। ओवरऑल 2024 के विंटर्स में ला नीना का इम्पैक्ट इंडिया में ज़्यादा बारिश और फ्लड्स का असर हो सकता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज के थ्रू इससे लड़ा जा सकता है और इसे मिनिमाइज करने की कोशिश की जा सकती है और फार्मर्स और लोकल कम्युनिटीज को हेल्प करने के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पर आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतने स्टेप्स लिए होंगे या हमारी गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है? आपको ऐसा क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपदा हो जाए और उसके बाद हम उस पर सोच और विचार करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।